हाय स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं वास्तविक संख्या का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं जो क्लास 10 से रिलेटेड है। और ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चलिए, पहला पॉइंट इसका है इक्विल विभाजन परिमेयिका। इसके बारे में जानते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक, इसका परिभाषा हुआ दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 बराबर है आर का या आर से छोटा है। बारे में आपको उदाहरण देके समझाते हैं। चलिए समझ लीजिए। कोई संख्या, दो संख्या लेकर आपको समझाते हैं। लेते हैं, दो संख्या ले लिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको भाग लगाना। कितने बार में लगेगा? 7 या 21। शेषफल 3। पहला जो यहाँ बोला था कि आर का मान 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए लगाते हैं। कितने बार में लगेगा? 4 बार में। अब देखिए यहाँ शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखिए यहाँ जो बोला था, ये दो चीज बोल रहा है। या तो आर का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, या आर का मान 0 के बराबर होना चाहिए। दोनों कथन इससे क्या हो रहा है कि आर का मान 0 के बराबर हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि आर का मान 0 से बड़ा हो रहा है। तो यही इस पे बैठा हुआ है, इस सूत्र पे। देखिए कैसे बैठा हुआ है। तो चलिए इसको समझाते हैं। बच्चे में पढ़े होंगे, इसको बोला जाता है क्या चीज? यहाँ पढ़ेंगे तो देखिए, इक्विल विभाजन परिमेयिका में इसको बोला जाता है बी, इसको बोला जाता है ए से सूचित किया जाता है, और इसको बोला जाता है क्यू से सूचित किया जाता है, इसको आर से सूचित किया जाता है। और बच्चे में जो हम लोग पढ़े थे वो जानते हैं। इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भागफल, और इसको बोला जाता है शेषफल। बस इसी पर ये इक्विल विभाजन परिमेयिका बैठा हुआ है। चलिए इसको देख लीजिए कैसे बैठा हुआ है। ये जैसे है, इसको हम बैठाते हैं। देखिए ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ देखिए ए का मान क्या है? तो ये है, बी का मान ये है, और क्यू का मान ये है, आर का मान ये है। तो यहाँ से देखिए ए का मान हो जाएगा 24, और बी का मान हो जाएगा 6 गुना, और क्यू का मान हो जाएगा 4 प्लस आर का मान 0 है। ये तो बैठ गया। इसी तरह से हमको बैठाना है इस पे, और इसी को ये सूत्र दिया गया था, और इसी का उदाहरण हम आपको देकर समझाए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो बी का मान है आर से हमेशा बड़ा होता है। तो इसका एक उदाहरण आपको यहाँ भी दिया हुआ है, देख लीजिए। ये देखिए 0 है। 0 क्या है? ये 6 से हमेशा क्या होंगे? बड़ा होंगे। चाहे यहाँ पे जो भी संख्या, जैसे एक और भाग लगा देते हैं। देख लीजिए आप लोग, इसमें एक बार में लगेगा। यहाँ कितना बच गया? 2। देखिए ये जो आर का मान है, ये बी से क्या है? छोटा है, यानी कि हमेशा बी क्या होते हैं? आर से बड़ा होते हैं। समझ गए ना? अब देखिए इसी सूत्र का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे इक्विल विभाजन एल्गोरिथम में। समझ गए? और इसका मतलब होता है एचसीएफ निकालना। समझ गए? और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, और महत्तम समावर्तक ये एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसके भी उदाहरण कुछ देकर आपको समझा देते हैं। समझ लीजिए। देखिए जैसे कि दो उदाहरण हम ले लेते हैं, दो संख्याएं लेते हैं। दो उदाहरण देकर आपको समझा देते हैं। जैसे कि संख्या 2 ले लिए 12 और 18। इसको हमको भाग लगाना था। देखिए ये गुणनखंड एचसीएफ हम पढ़े होंगे दो प्रकार से बच्चे में। एक होता है गुणनखंड विधि से, और एक होता है भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि तो इस दोनों में बना देंगे तो तुरंत बन जाएगा, क्योंकि संख्याएं छोटी है। अब बड़ा बड़ा संख्या जैसे दे दिया जाएगा, इतना बड़ा बड़ा संख्याएं, समझ गए? तो इसको बनाने के लिए हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो हमको क्या होगा? टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम भाग विधि द्वारा यहाँ पे प्रयोग करेंगे। किसमें? इक्विल विभाजन एल्गोरिथम में। और उसमें हम समझेंगे कि ये चीज इसको कैसे बैठाया जाता है इस सूत्र पे। चलिए इसको हम समझते हैं। यानी कि ये जो है इक्विल विभाजन परिमेयिका, ये इक्विल के द्वारा कथन को प्रूव किया गया, यानी कि सत्यापित किया गया, और ये सत्य है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। 12 से देखिए दोनों संख्या में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। तो बड़ी वाली संख्या में हम छोटे वाले से भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगाते हैं। कितने बार में? एक बार में लगेगा। और शेषफल कितने आएगा? 6। अब देखिए ये जो शेषफल होता है, इस महत्तम समावर्तक निकालने के लिए भाग विधि से ये शेषफल ही बन जाता है। क्या चीज? तो बन जाता है भाजक। समझ गए ना? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो अब यहाँ से कितने बार में लगाएंगे? तो 2 बार में लग जाएगा। 2 बार में लगेगा, और ये कट के कितना हो जाएगा? 0। घट के मतलब 0 हो जाएगा।
अब इसको हम बैठाएंगे इस सूत्र पे, बैठाते हैं। देखिए इसको हम बैठाएंगे तो हो जाएगा 18, ये हो गया ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान, और ये हो जाएगा यहाँ से आर का मान। चलिए इसको इस सूत्र पे हम बैठाते हैं तो हो जाएगा 12 गुना 1, और ये आर का मान कितना 6। देखिए आर का मान 0 के बराबर हुआ नहीं हुआ, तो जब तक ये 0 के बराबर नहीं हुआ तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इस तरह की प्रक्रिया। ये पहला स्टेप हो गया। चलिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ आर का जो मान होगा वो क्या हो जाएंगे, आर का मान वो 0 के बराबर नहीं हुआ तो आर नॉट इज इक्वल टू 0। और इसको देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, दूसरी स्टेप को हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए दूसरा स्टेप में क्या है, ए का मान 12 है, बी का मान कितना है 6 है, और क्यू का मान 2 है, और आर का मान 0 है। तो यहाँ लिखेंगे 12 बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ से 6 गुना 2 जोड़ यहाँ 0, समझ गए ना। तो इसको हम मिटाते हैं, जगह नहीं था इसलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आर का मान है ये 0 के बराबर आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ आर बराबर 0। अब देखिए जब आर बराबर 0 हो गया तो यह प्रक्रिया समाप्त हो गया। हम जो भाग लगाए थे यहाँ पे, ये जो संख्या है ये क्या है, भाजक। तो इस प्रक्रिया में ये भाजक ही एचसीएफ होती है दोनों संख्याएं का। तो यहाँ जो हम लिखेंगे 12 और 18 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे एचसीएफ निकालेंगे, किस विधि से, इक्विट विभाजन एल्गोरिथम से। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। हम जानते हैं कि आपको समझ में आ गया। क्या करिएगा कि मेरे वीडियो को यूट्यूब पर जा करके लाइक कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।